जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज हमारे सेना ने एक बहुत ही सुंदर, शानदार और शौर्य से भरपूर वीडियो जारी किया है। दिल खुश हो गया वो वीडियो देख के। इसी के साथ मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैंने आपको 9 तारीख को ही शायद बता दिया था कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे इन्होंने हमला किया, इतनी बड़ी जुर्रत की है इन्होंने। वो मेरी बात सच हुई। अब हमारे आर्मी ने भी कबूल कर लिया है स्वर्ण मंदिर पर, जो हमारा सबसे पवित्र स्थान है पूरी दुनिया में, उस पर हमला करने की कोशिश की। तो देखिए मैं कहाँ कहाँ से आपके लिए खबरें ढूंढ के लाता हूँ। और उसके बाद कई पंजाब के शहरों में इन्होंने हमला करने, वो हमने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। ये लायक ही नहीं है, ये पूरा मुल्क ही जिहादी का है। इसके जब बच्चा एक पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो समझो एक जिहादी नया पैदा हुआ। एक बच्ची पैदा होती है तो वो समझो एक जिहादन पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का हाल है। अब दूसरी खबर देखिए, संभल से, यूपी से खबर आ रही है। अब जो सर्वे हुआ था संभल हरिहर मंदिर का, और वो सर्वे में क्या है सब सामने आ गया। बोला कोई मस्जिद वस्जिद की जगह नहीं है वो। तो ये दूसरी खुशखबरी है आज की तारीख में। और उसमें जो जिहादी वकील हैं उनसे पूछा गया, बताइए, नहीं अभी हमने पढ़ा नहीं है। अरे इनके हक में फैसला हुआ तो कितने कितने बयान इनके आ जाते हैं, फ़ौरन ये निकल के सब जिहादी आ जाते हैं, ऐसे खुशी से बोले नहीं। अब ये पढ़ेंगे, इनके पास कागज आएंगे। तो अब वो जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट अब सामने आने वाली है, और इसके बाद एक फाइनल सर्वे होने वाला है और सनातनियों को ये सौंप दी जाएगी। देखिए 5 साल के अंदर। तो तीसरी खुशखबरी मथुरा की तो आपको पता ही है। कोर्ट ने कह दिया है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ कॉरिडोर बनाओ। आप वहाँ की आसपास की 5 एकड़ भूमि को भी ले सकते हैं, और बिल्कुल मंदिर से भी पैसा ले सकते हैं। आप मंदिर से लीजिए। ये जो फैसला है मंदिर से पैसा ले सकते हैं, ये सबसे खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूँ मथुरा श्री कृष्ण भूमि में जितना पैसा पड़ा है, वो जो 5 एकड़ ज़मीन लेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, वहाँ पे आसपास स्कूल कॉलेज ज़रूर बना दें अच्छे से, बहुत बढ़िया शानदार, जिसमें आसपास के सब सनातनी फ्री में इलाज कर सकें। जो दुनिया में दर्शन कराते आते हैं वो अपना चेकअप करा सकें। ये बहुत बड़ी खुशी की बात हो। ये तीसरी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की परमिशन दे दी है। अब आते हैं राहुल गांधी जो बोल रहा है। राहुल गांधी दलाल क्या बोल रहा है कि जयशंकर ने बता दिया, सारी कांग्रेसी कुत्ते के जैसे भौंकने लग गई। भौंकना इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा, जासूसी कर दी, पाकिस्तान को बता दिया। अरे ये मतलब जितनी कांग्रेस पार्टी है समझिए सबसे बड़ी जिहादियों की जिहादी है ये। जितने जिहादी हैं भारत के अंदर उनकी सरदार है, तो जिहादियों की सरदार तो जिहादी रहेगी। अरे हमने उसको बता दिया तो ये तो हमारे शौर्य वीरता और जाबाजी का बहुत बड़ा प्रतीक है कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जयशंकर जी ने कहा था कि वो जब आतंकवादी बेस पे 9 ठिकानों पे हमला हुआ था उसके पहले हमने बता दिया था। अब उन्होंने टाइम थोड़ी बताया कि उन्होंने दोपहर को बताया, कि रात को 12 बजे बताया, कि 12:30 बजे बताया, कि जब 1 बजे हमला हुआ है तो 1:05 पे, तो 1:15 बजे बताया, हमले के बीच में बताया। उन्होंने कहा ये जिहादी राहुल गांधी निकल के आ गया और सारी कांग्रेस बता दिया गद्दारी है। अरे ठीक है, भौंकते रहो तुम कुत्ते के जैसे, गद्दारी। हम तो इसको शौर्य वीरता का प्रतीक मानते हैं, समझे ना। अरे जब
इतनी बड़े शौर्य का प्रतीक है, जब बताने के बाद भी वो 14 जिहादियों को नहीं बचा पाया। 14 जिहादियों को बताने के बाद भी नहीं वो उसके ख़ानदान के मारे गए, तो तब भी पाकिस्तान नहीं बचा सका। तो ये तो हमारी सेनाओं का एक नए तरीके का धांसू जाबाजी का प्रतीक है। ये जिहादी क्या समझेगा, ये कुत्ते के जैसे भौंकते ही रहेंगे। अब ये बोल रहा है हमने 4 नाम दिए थे, उसमें से नहीं भेजा टीम में। अरे तुम तो देशद्रोही हो। अब सनातनियों की सरकार है, हमारी मर्जी आएगी, हमें जो अच्छा लगेगा हम भेजेंगे। ऊपर से ममता कह रही है तुम्हारी थोड़ी चलेगी, हमारी तो तू चला ले। तू अपने 10-15 की टीम बना के भेज दे जिहादी। बहुत गलत किया, पाकिस्तान को मारा, बहुत गलत, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। जा भेज दे 10-15। इन टीम में तो तेरी जिहादन चलने वाली नहीं है, समझे। आज की तारीख में ये ममता बनर्जी और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 सबसे बड़े जिहादियों के सरदार हैं। सबसे बड़े जिहादियों के सरदार 3। बाकी का तो खात्मा अपने आप हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सब इनकी कहाँ से सुनी जाएगी, इनकी कोई नहीं सुनी जाएगी। अब ये आज से नहीं चल रहा, ये आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। ये तो सलवारें समझे ना, पहन के ये जितने मुस्लिम थे फिल्मों में काम करते थे, लेकिन ये शुरू से ही जिहादी हैं। देखिए हमारा देवानंद साहब, उन्होंने कहा था कि सुरैया से शादी करना चाहते थे, सारे जिहादी निकल आए थे, नहीं सुरैया मुस्लिम है, हम शादी नहीं करने देंगे, नहीं। और मुसलमान के साथ शादी करने के लिए सुरैया को लेके गए थे। सुरैया ने कहा मैं जिहादी किसी से शादी नहीं करने वाली, मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी। लेकिन सुरैया कुंवारी रही, उसने फिर शादी नहीं की। बोला देवानंद से नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूँगी। तो ये जिहादी आज के नहीं है, शुरू से जो सलवार कमीज पहन के औरतें बन के फिल्मों में काम करते थे, इतने डरे हुए थे। लेकिन ये कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क किया। ऊपर से देखिए, ये अब नसरुद्दीन शाह कहता है मैं इस देश में नहीं रह सकता। आमिर खान कह रहा है मेरी बीबी गौरी कहती है इस देश में रहने लायक नहीं है। अरे सुअर के बच्चों, गंदे खून की औलादों, भागो देश छोड़ के। तुम तो थूक चाटते हो सनातनियों की यहाँ पे, हैं? तुम्हारे को इस देश में रखने के लिए तैयार कौन है? तुम नहीं रहना चाहते तो अभी के छड़ गए, अभी जाओ। और एक नया जिहादी है, अभी पुराना नया नहीं है, पुराना जावेद अख्तर कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, मैं मर जाऊंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे बचा लो, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अरे जिहादी, तू तो पाकिस्तान से बड़ी गलवैया डाल के आता था। तू तो पाकिस्तान के दिन रात मतलब गाने गाता था। आज तू बोल रहा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। अरे तेरे जैसे सुअर को नरक में भी कौन लेगा? तूने कैसे सोच लिया तू नरक में जाएगा? तेरा क्या होगा, तेरे नसरुद्दीन शाह और तुम्हारा कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा क्या होगा। अभी तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नफ़रत पैदा कर दी, भारत के अंदर बिल्कुल नफ़रत पैदा कर दी, वो ख़त्म होने वाली। ये तुम्हारी जो कारस्तानी है, तुम्हारी कारस्तानी की वजह से आज तुम आने वाली अपनी नस्लों को ये फल भुगतने के लिए छोड़ के जा रहे हो। ये देखो, वो तुर्की का पीएम आया तो वो अर्दोगान, फटाफट आमिर खान, शाहरुख खान चले गए, सारे तीनों मिलके खान। और इजराइल से पीएम आया तो गए नहीं, और अर्दोगान की तो चाट रहे थे, नीचे से चप्पलें ले लेके उसके पैर में पहना रहे थे, उसकी पैंट की उठा के उसकी मालिश कर रहे थे। ये जिहादी। अरे तुम क्या भारत के हो गए? तुम तो भारत के मतलब तुम टुकड़ों पे पलने वाले हो, सनातनियों के। बाकी तुम हमारे देश वेश के नहीं हो ना, हम तुम्हारे को हमारे देश के समझते। और देखो, इसमें सबसे बड़ी बात जो नई निकल के आई है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 आइज़ वाले देश हैं, 5 आइज़ वाले। बोलते जो चीन की मिसाइल पकड़ी है उसे हमें दे दो यार, तुमको जो पैसा चाहिए ले लो, जो तुम बोलोगे हम कर देंगे, हमारे को वो मिसाइल जो तुमने मार गिराई है चीन की वो हमें दे दो। उसके साथ जापान भी कूद आया, फ्रांस भी कूद आया, हमें दे दो, हमें दे दो। अरे भाई हम तुम्हें क्यों दे दें? हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। अरे जब तुम उसमें से खोद के निकालोगे तो हम क्यों नहीं, हमारे क्या साइंटिस्ट नहीं है क्या? हमारे
बड़े बड़े वैज्ञानिक इंजीनियर तुम्हारे से 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। तुम्हारे देशों में हमारे ही हमने बुला लिए तो तुम वैसे ही मर जाओगे सब। हमारे क्या साइंटिस्टों के पास दिमाग नहीं है क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करने का? हमारे साइंटिस्ट भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसको खोद के निकाल सकते हैं उसके अंदर क्या था मिसाइल के अंदर। और एक बार हमने खोद लिया कि उसके अंदर कुछ था, वो हवा का गुब्बारा था, तो फिर पता लग गया। तो ये पाकिस्तान को तो हम वैसे ही हमारी शक्ति आज के 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर इसके जितने मर्जी बोले 6th जनरेशन 7th जनरेशन, हमारे पास ये मिसाइलें हैं, हमारे पास वो मिसाइलें हैं, हमारे पास वो टैंक है, फिर तो ये जितना मर्जी हवा में उड़ता रहे। तो इसका तो खेल अपने हाथ से ही खुद इसने ख़त्म करवा दिया। अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो मिसाइल की पूरी तकनीक देखेंगे इसने क्या किया। अगर फुस तो समझो चीन का काम तमाम। देखिए उसके शेयर 12% गिर गए, 13%, 3 दिनों के अंदर 12-13% उसके शेयर गिर गए। और भारतीय हमारे हथियारों के शेयर धनाधन आसमान की बुलंदियां, आसमानों की ऊंचाइयों को छूने लग गए थे। मैंने परसों देखा था 82,000 के करीब चला गया, 82,000 और 25,000 से ऊपर निफ्टी चला गया था। अब देखता हूँ आज याद आया तो। भारतवासियों, आपके एक वोट की कीमत, आपके एक वोट की कीमत। चलिए, जय हरिहर मंदिर संबल की जय, विष्णु भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय हिंद। अमृतसर पे अटैक करने की कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। आपके एक वोट की कीमत। चलिए, जय हिंद।